कांग्रेस एक इतिहास बन चुकी है आज की डेट में। अब कांग्रेस भविष्य में कहीं दिखने वाली नहीं है। लोग एकदम बौखलाए हुए हैं और इस तरह की जो नौटंकी ये लोग दूध से धो करके जो नौटंकी कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, बाबा साहब के प्रति जो ये सम्मान दिखलाना चाह रहे हैं, ये पूरी तरह से इनकी एक नौटंकी है। दलित वोट को अपने तरफ लाने के लिए ये लोग लेकर के किताब कभी घूमते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आज देख रहे होंगे कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ गया। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि लालू जी के पैर के नीचे किसकी तस्वीर रखी जा रही है। क्यों नहीं ये लोग उसका अपमान करने का विषय उठाते हैं। जिस तरह से कल चेनारी में स्थानीय विधायक मुरारी गौतम जी के द्वारा मूर्ति अनावरण किया गया और वहां चिलचिलाती धूप में हजारों हजार की संख्या में जो अपार भीड़ एक झलक पाने के लिए तैयार थी, उसको देखकर इन लोगों के बेचैनी बढ़ गया है। छुआछूत की बात कर रहे हैं, ये इनके दिमाग में है। छुआछूत क्या चीज होता है, कांग्रेसियों के द्वारा पैदा किया गया था। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान किया है, दलितों का सम्मान किया है। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने का कार्य हुआ, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। आप संसद भवन में देख सकते हैं कि जब मूर्ति उनकी लगाई गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा किया गया। पंचतीर्थ की स्थापना उनके जन्मस्थल पे किया गया। इस तरह से भाजपा ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, दलितों का सम्मान किया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक। और मैं बता दूं कि कल रोहतास जिले के शिवसागर में जो चेनारी विधानसभा के अंतर्गत आता है और शिवसागर एक प्रखंड है, ब्लॉक है, और मैं बता दूं कि कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया था। और उस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए थे। और मैं बता दूं कि आज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहब मूर्ति के पास जाकर और दूध से धोया गया और साफ तौर पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और उस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि भाजपा ने बाबा साहब को छूकर अछूत बना दिया है। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल जी हैं और चेनारी विधानसभा के भाजपा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी और युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी। मैं बता दूं कि देख सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर किस तरह से जो राजनीति इस समय चरम सीमा पर है। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात होगा और देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विगत सियासत तेज हो चुकी है और लगातार सियासत हो रही है बिहार में। क्या कहिएगा, आप वहां के स्थानीय विधायक हैं और आपके नेतृत्व में कल एक कार्यक्रम किया गया था और जिस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं पहुंचे हुए थे और आज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वहां पर पहुंचकर दूध से धोया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि बाबा साहब के मूर्ति को आप लोग छूकर अछूत कर दिया है। देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस एक इतिहास बन चुकी है आज की डेट में। अब कांग्रेस भविष्य में कहीं दिखने वाली नहीं है। लोग एकदम बौखलाए हुए हैं और इस तरह की जो नौटंकी ये लोग दूध से धो करके जो नौटंकी कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, बाबा साहब के प्रति जो ये सम्मान दिखलाना चाह रहे हैं, ये पूरी तरह से इनकी एक नौटंकी है। दलित वोट को अपने तरफ लाने के लिए ये लोग लेकर के किताब कभी घूमते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आज देख रहे होंगे कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ गया। संविधान के प्रति जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बाबा साहब के प्रति जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, वो कभी आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास आप देख लीजिए, शुरू से ही बाबा साहब को हमेशा प्रताड़ित करने का कार्य इन लोगों ने के द्वारा किया गया है, सदन से लेकर के सड़क तक। ये इनकी डेड बॉडी, सबसे शर्मनाक बात तो है कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई उस समय इनको बॉडी को जो इनके पैतृक गांव भेजा गया जिस विमान से, अभी उनकी 13 भी नहीं बीती थी कि तीसरे दिन ही कांग्रेसियों के द्वारा उनकी पत्नी से विमान का किराया मांगा गया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। अब इसी से परिलक्षित होती है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, बाबा साहब के प्रति इनकी मानसिकता क्या रही है। जब मृत्यु उनकी होती है तो वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जमीन है, दखल करके वहाँ पे ऑडिटोरियम या टिटोरियम बनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने संविधान की रचना की, जिसकी वजह से आज गुलामी से जब भारत आज निकला, उस व्यक्ति का सम्मान इन लोगों ने करने के लिए वहाँ एक गज जमीन देने का इन लोगों के द्वारा कार्य नहीं किया गया। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान किया है, दलितों का सम्मान किया है। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने का कार्य हुआ, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। आप संसद भवन में देख सकते हैं कि जब मूर्ति उनकी लगाई गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा किया गया। पंचतीर्थ की स्थापना उनके जन्मस्थल पे किया गया। इस तरह से भाजपा ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, दलितों का सम्मान किया है। ये लोग छूत अछूत, ये तो उसी मानसिकता के लोग दिखते हैं
प्राचीन मानसिकता के, और आज भी वही मानसिकता इनके अंदर झलकती है। इसी वजह से इनका जो दलित वोट का जो राजनीति करते थे, ये दलित वोट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान करना जानती है, दलितों का उत्थान करना जानती है, बाबा साहब का सम्मान करना जानती है। बाबा साहब को लेकर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं लोग, और भारत का शिल्पकार कहे जाते हैं, संविधान रचयिता कहे जाते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस आज किया है, उस पर क्या कहिएगा? कांग्रेस ने जाकर बाबा साहब की मूर्ति को दूध से धोया है और साफ तौर पे आरोप लगाया है कि आप लोगों ने छू कर अछूत बना दिया है। कल की भीड़ को देख करके बौखला गए हैं लोग। जिस चिलचिलाती धूप में लगातार 5.5 घंटा बैठ करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने का काम किया है, इनके अंदर बेचैनी सी हो गई है कि जो वोट पे उनका अधिकार था, वो वोट आज उनसे खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। तो बौखलाहट में ये लोग जितना उटपुटांग करना है वो सारा काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि लालू जी के पैर के नीचे किसकी तस्वीर रखी जा रही है। क्यों नहीं ये लोग उसका अपमान करने का विषय उठाते हैं। एक मूर्ति लगाया गया, वो अपमान करने का बात होता है। लालू के पैर के पास बाबा साहब का फोटो रखना क्या सम्मान का विषय है? आने वाले चुनाव में जनता हिसाब लेगी, इनको हिसाब देना पड़ेगा। बाबा साहब को लेकर जिस तरह से सियासत और राजनीति का खेल देख सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है, और मैं बता दूं कि केवल ये वोट बैंकिंग की राजनीति की जाती है। और जिस तरह से साफ तौर पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मूर्ति को दूध से धोया गया और कहा गया कि भाजपा के लोगों ने छूकर और इस मूर्ति को अछूत बना दिया है। क्या कहिएगा जिस तरह से वोट बैंकिंग की राजनीति आज कोई भी बाबा साहब के संविधान को, किताब को लेकर लोग वोट बैंकिंग की राजनीति के लिए लहराते हैं, और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, केवल ये वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहे हैं, और इस पर क्या कहिएगा जिस तरह से आज कांग्रेस के नेताओं का कहना है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता थे, उनको हमेशा से अपमान करने का काम किया है, कभी भी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया है। आज पूरी देश की जनता जागृत हो चुकी है और हर कोई ये जान गया है, हर कोई कांग्रेस से सवाल कर रहा है कि एक तो ऐसा काम बताइए जहां पे आपने अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया हो। इन्होंने दलित को अपना वोट बैंक का जागीर समझ लिया था, और भीमराव अंबेडकर के नाम पे इन्होंने वर्षों वर्षों तक वोट लेने का काम किया, लेकिन उनके सम्मान में और दलितों के लिए एक काम नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उनके मान सम्मान में पंचतीर्थ बनाई, उनका मूर्ति लगवाई नए संसद भवन में, और दलित के लिए अनेकों योजनाएं धरती पर ले आकर खड़ी की है। आज हर दलित भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, और इस तरह का अपना वोट बैंक खिसकने देखते हुए पूरा कांग्रेस बेचैन हो चुकी है। और जिस तरह से कल चेनारी में स्थानीय विधायक मुरारी गौतम जी के द्वारा मूर्ति अनावरण किया गया, और वहां चिलचिलाती धूप में हजारों हजार की संख्या में जो अपार भीड़ एक झलक पाने के लिए तैयार थी, उसको देखकर इन लोगों के बेचैनी बढ़ गया है, और वो उलूल जुलूल कार्य को कर रहे हैं, असंवैधानिक बातों को कह रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं। ये इनके दिमाग में है। छुआछूत क्या चीज होता है, कांग्रेसियों के द्वारा पैदा किया गया था। आज हर दलित भाई गर्व से सीना चौड़ा करके हमारे देश में रहता है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का कार्य दलितों के लिए कर रहे हैं, यह एक मिसाल है। अच्छा, आगे का स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? स्टैंड तो अपने आप कांग्रेस गिर चुकी है। अब कांग्रेस कोई शब्द है? कांग्रेस तो मिट्टी पलीद हो चुकी है। कांग्रेस को कोई पूछता है देश में? और जो अंतिम घड़ी है उसमें यही सब उलूल जुलूल कार्य कर रही है। अपने से अपने पैर में खंजर ठोकने का काम कांग्रेस कर रही है। साफ तौर पे जैसे कि अभी आपने भाजपा के लोगों से सुना, मैं बता दूं कि भाजपा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी और भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए साफ तौर पे कहा कि छुआछूत जो पैदा किया है वो साफ तौर पे कांग्रेस के ही जमाने से शुरू हुई है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।